बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी, INN के साथ यानी इंडिपेंडेंट नासिर नकवी आपके साथ। आज गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो एक स्पेशल केस में है और वो है लाहौर में जो हादसा हुआ मोटरवे पर, ख़ास तौर पर ख़ातून के साथ, उसके हवाले से है। तो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ कि मुलजिम गिरफ़्तार हो चुका है और मुलजिम 4 दिन की पुलिस की कोशिशों के बाद गिरफ़्तार हुआ है। बहुत से DNA टेस्ट हुए, यानी 2000 से ज़्यादा DNA टेस्ट हुए और पुलिस ने जितनी कार्रवाई की और वज़ीर आला ने ख़ास तौर पर उसकी निगरानी की, यानी वज़ीर आला पंजाब को भी ये क्रेडिट जाएगा, CCPO लाहौर को भी क्रेडिट जाएगा और IG पंजाब इनाम गनी को भी क्रेडिट जाएगा, जिनकी जान पर ये मुसीबत बनी हुई थी कि 4 दिन से मुलजिमान का पता नहीं लग रहा था। पहला मुलजिम गिरफ़्तार हो गया, 2 DNA टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गए और सैंपल जो लिए गए थे उसमें से क्लियर हो गए। अब है कौन मुलजिम? मुलजिम पकड़ा कहाँ से गया? देखने की बात यह है, मुलजिम है 27 साला आबिद, और आबिद मल्ली जो है वो फोर्ट अब्बास से पकड़ा गया है और बहुत दूर है। फोर्ट अब्बास जो है वो क्या कहते हैं कि एक पुरफ़िज़ा मुकाम है, लेकिन रहने वाला ये जो है ये भावल नगर का रहने वाला है। और 2013 में इसने एक वारदात की थी, एक माँ और बेटी के साथ इज्तिमाई ज़्यादती की थी। इसके साथ कुछ और भी मुलजमान थे उसमें, लेकिन अभी तक ये फ़रार था और उसमें भी ये मतलूब था और अभी तक पकड़ा नहीं गया था। चूँकि लाहौर के केस में बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ, मीडिया ने, चैनल्स ने, अखबारात ने और तमाम अदारों ने जो है वो शोर मचाया, इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने शोर मचाया, जो हमारी ख़वातीन की तंजीमें थी और ख़ास तौर पर वकला तंजीमों ने भी। तो उसका रिज़ल्ट ये आया कि पुलिस जो थी वो कॉन्शियस हो गई। दूसरी जानिब CCPO भी नए थे, उनके लिए भी ये इम्तिहान था, IG भी नए थे, उनके लिए भी ये इम्तिहान था और इनकी बका के लिए ज़रूरी था कि मुलजमान पकड़े जाएँ किसी तरह। बहुत कोशिशें की, दिन रात इन लोगों ने कोशिशें की और उसमें जो आया मुबैना आबिद अली जो पकड़ा गया फोर्ट अब्बास से, और उसका DNA टेस्ट जो है वो मिल गया। कहाँ से मिला, कैसे मिला? उसका DNA टेस्ट जो था वो 2013 में किया गया था और इस वक्त जो है जो खातून जिसके साथ ये हादसा पेश आया, तो उसकी गाड़ी के शीशे पर जो खून लगा था उसके साथ मिला के जब DNA टेस्ट हुआ तो वो दोनों मिल गए हैं। तो अब ये रास्ता निकल आया है, अभी मज़ीद उसका टेस्ट दोबारा होगा। कल रात से वो गिरफ़्तार है आबिद मल्ली और पुलिस की हिरासत में, लेकिन पुलिस ने अभी ऐलान नहीं किया। हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि शाम तक, रात तक या सुबह तक उसका बाकायदा ऐलान कर दिया जाएगा। हमारे पास उसकी तस्वीर भी मौजूद है, आपको वो तस्वीर भी दिखाएंगे। अब जाए हादसा पे, देखिए एक CCPO ने भी एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रात गए आखिर खातून निकली क्यों, तो उस पर बेतहाशा तनकीद की गई। लेकिन अगर आप गौर करें एक बाप की हैसियत से, एक भाई की हैसियत से या किसी ज़िम्मेदार शहरी की हैसियत से, तो थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि आखिर हमारी माँ बहन रात के टाइम क्यों निकली, उसकी ज़रूरत क्या थी, क्या नहीं था, ये मामला था और हादसा पेश आया। लेकिन इससे आप हुकूमत को या फोर्सेस के अदारों को आप बरी ज़िम्मा करार नहीं दे सकते, इसलिए कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है हमारे माल और हमारी जान की हिफाजत करने की। यह हादसा अच्छा नहीं था, लेकिन जिस अंदाज में हुआ कि 2 मासूम बच्चे उसके साथ थे और गाड़ी का शीशा तोड़ के, उससे घसीट के और जंगल में ले जाया गया और वहाँ जाके वारदात की गई, ज़्यादती की गई। उसके बाद जो है अब वो खातून जो है वो इतनी दहशत ज़दा है, इतनी परेशान है कि वो पुलिस का सामना करने को तैयार नहीं है। पुलिस कोशिश कर रही है कि वो बयान दे दे और वो इसको कंफर्म कर दे और ये सारे मामला जो है सामने आ जाए, लेकिन पुलिस ने अहले ख़ानदान जो है उनके अहले खाना से रब्ता किया और इंशाल्लाह वो भी मसला हो जाएगा और ख़ातून भी सामने आ जाएंगी। लेकिन ये कोई अच्छी वारदात नहीं थी, ये कोई अच्छी बात नहीं थी कि जिसमें हम या आप या इसको बहुत कहें, लेकिन जितना इसको बढ़ावा मिला, जितना इसका शोर मचा, वो यकीनन इसलिए कि इंसानियत के नाम पे, एक खातून के नाम पर एक जुल्म हुआ और हमारे माशरे में हुआ है। किस इस्लाम में, जिसको हम कहते हैं रियासत मदीना बनाई गई, जिसमें हम बात करें कानून की बालादस्ती की, तो अगर ये सब कुछ ना हो, अगर मुलजिम पकड़ा ना जाए, अगर उसको सज़ा ना दी जाए, और सज़ा भी आम जो पब्लिक है वो तो कह रही है कि सरेआम उसे सज़ा दी जाए ताकि उसे निशान इबरत बना दिया जाए। अब देखना ये हुकूमत का दूसरा इम्तिहान ये होगा कि ये सारी कोशिशें तो कामयाब हो गई, आपने एक मुलजिम पकड़ लिया, अगर उसकी कंफर्मेशन बिल्कुल हो जाती है और उसके साथी भी गिरफ़्तार हो जाते हैं, तो क्या कानून आपकी इजाज़त देता है कि उसे सरेआम सज़ा दी जाए? नहीं देता आपका कानून, क्योंकि माजी में जो ज़ैनब केस में इमरान पकड़ा गया था और इमरान को सज़ाए मौत भी हो गई और बहुत ज़्यादा शोर शराबा हुआ, कौम ने भी साथ दिया, चैनल्स ने भी साथ दिया और आखिर उसको तख्तेदार पे
चढ़ना पड़ा, लेकिन उसे सरेआम फांसी नहीं दी गई जा सकी क्योंकि आपका कानून इजाज़त नहीं था। देखिए हमारे वफाकी वज़ीर फैसल वाडा कह रहे हैं कि मैं इस किस्म की वारदात पर चाहता हूँ कि सरेआम फांसी हो और लोगों को इबरतनाक सज़ा दी जाए और लोगों को इबरत का निशान बनाया जाए। तो वो आपके सामने वो कानून में तरमीम कराएंगे, वो कानून बनाने की बात कर रहे हैं। कानून कब बनेगा, कैसे बनेगा, क्योंकि पार्लियामेंट्स में दिलचस्पी ना अपोजिशन लेती है ना हुकूमत लेती है और ये सारे काम पार्लियामेंट के ज़रिए होगा। तो ज़िम्मेदारी हुकूमत की भी बढ़ गई और फोर्सेस की भी बढ़ गई। ख़ास तौर पर पुलिस ने जो एक शख्स पकड़ा है आबिद मली, जिसका ये कंफर्म कर रहे हैं मुबैना जो मुलजिम है और जो पहले भी मतलूब था, 2013 में भी एक ऐसी वारदात कर चुका है और वो फिर भावलपुर से फ़रार हो गया था। पुलिस को मतलूब था। अगर आज लाहौर मोटरवे वाले केस में शोर शराबा मीडिया ना करता या आवाम ना करती या कौम इस पर रद्द-ए-अमल ना देती तो शायद ये पकड़ा ना जाता। क्यों? कि 2013 से वो फ़रार है, भावलपुर से फ़रार है, फोर्ट अब्बास में वो रह रहा है और फोर्ट अब्बास में रह रहा है तो कहाँ कोई तो साथ होगा, किसी को तो पता होगा, कहीं तो राजदान हो गए, लेकिन किसी ने नहीं की। क्योंकि जब भी वारदात हुई थी 2013 में, तब भी इसके साथ लोग थे। आज की वारदात में भी अकेला ये नहीं है जो लाहौर में वारदात हुई है जिसमें ये पकड़ा गया है। अब सज़ा कैसे दी जाएगी, कब दी जाएगी और इसके जो कानूनी मामलात हैं उनको किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा, ये बात अलग है। लेकिन इसमें असल चीज़ ये है कि खातून को पुलिस फोर्सेस के साथ तावन करना पड़ेगा और हमें और आपको, जो भी उसके गवाह होंगे, जिसने भी उसमें देखा है या जो भी उसके मुद्दई हैं, क्योंकि पहले देखें ना आप कि सरदार शहजाद की बात आई थी तो उन्होंने भी कह दिया मैंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। तो मुतज़ाद बयानात ने इस मसले को मज़ीद बिगाड़ा। अब CCPO ने एक बात की तो उसने एक रवायती सी बात की जिसमें बार बार उन्होंने कहा कि मतलब शहजाद अकबर साहब ने भी ये कहा कि जी उसके बयान को जो है गलत अंदाज में किया गया। बात यह है कि जब इंफॉर्मेशन जो है मिलती है लोगों को तो लोग उसका रद्द-ए-अमल देते हैं। कुछ लोग उसको अच्छा रद्द-ए-अमल आता है, कुछ का बुरा आता है। और जब मुआशरे में अफरा तफरी हो और मुआशरे में मायूसी हो और लोग ये कह रहे हो कि हमारी ज़िंदगी जो हैं वो उसका मुहाफ़िज़ कोई नहीं है, पुलिस अपना किरदार अदा नहीं कर रही है, पुलिस मुख्तलिफ़ जगह मुका करके जान छुड़ा लेती है। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि इस रोड जहाँ पे ये हादसा हुआ है, मोटरवे लिंक रोड है, वहाँ जहाँ ये हादसा हुआ उसके साथ भी एक ऐसा गांव है जहाँ ओर्ड्स रहते हैं और वो वारदाती हैं सारे। और इल्ज़ाम ये है कि शाहजेब जो इंस्पेक्टर है मतलब इसका जो गुजरपुरे का, वो 1 साल से वहाँ तैनात है और वो मुकाम से करता है और वहाँ जराइम पेशा लोग हैं। और इसीलिए मसाइल हुए कि मुख्तलिफ़ एजेंसियों ने, पुलिस ने वहाँ सारे इलाके की तलाशी ली और लोगों के DNA टेस्ट लिए, यानी 2000 से ज़्यादा DNA टेस्ट लिए गए। उसमें से ये 2 या 3 जो है ये आए सामने जब इनका सैंपल भेजा गया और इस वारदात में, तो वो 2013 का जो सैंपल था उससे मैच कर गया। आज ये पुलिस की हिरासत में है आबिद मली और यकीनन अगर ये सचमुच मुलजिम है तो इसको तख्तेदार तक जाना चाहिए क्योंकि इसने जो वारदात की है वो बड़ी जालिम है, बड़ी ज़्यादती है, पूरे मुआशरे की बका का मसला है, लोगों की इज़्ज़तों का मसला है और हम किसी को भी ऐसी इज्तिमाई ज़्यादतियाँ करने का हक़ नहीं दे सकते। इसलिए कानूनी, मजहबी, इखलाकी हर लिहाज से वो मुजरिम है, हमारा पूरी कौम का मुजरिम है। एक बेटी के साथ जो उसने अंदाज़ अपनाया, बेटी ने गलती की कि रात 1-1:30 बजे वो निकली, अपने काम से निकली, अपनी ज़रूरत से निकली, लेकिन उस गलती का मतलब ये नहीं है कि वो हमारी सड़कों पे वो लावारिस है, उसके साथ दरिंदों वाला सलूक किया जाए। ये कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम आप सब इस बात के हामी हैं कि जो मुजरिम है उसको सज़ा मिलनी चाहिए और जो साबित हो जाए तो उसको निशान इबरत बना दिया जाए ताकि वो आइंदा के लिए लोगों के लिए निशान इबरत हो और लोग डरें। कानून का मतलब क्या होता है? कानून और सज़ा का मतलब यही होता है कि उससे खौफ पैदा किया जाए। किसी की जान ले लेना इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मारना जो है वो बड़ा ज़रूरी है, लेकिन मार के दूसरों को सबक सिखाना मकसद होता है। और इसीलिए कि ये इजाज़त नहीं है कि किसी के साथ भी ऐसा इंसानियत सलूक किया जाए और ना ही कानून, ना ही इखलाक, ना ही रवायात, ना ही मुआशरा इस बात की इजाज़त देता है। अच्छी बात है अगर पंजाब पुलिस को ये कामयाबी हुई है तो आप और हम इस बात पर यकीनन
मुतमईन होंगे कि एक खातून के साथ जहाँ ज़्यादती हुई तो उसकी नाइंसाफ़ी के लिए मुजरिम को ना सिर्फ पकड़ा गया बल्कि उसे सज़ा तक पहुँचाया जाए, उसे निशान इबरत बनाया जाए। ये आज का ख़ास मौजू था। इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर किसी मौजू के साथ फिर हाज़िर होंगे। INN का साथ दें, इंशाअल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।